आप सभी इलेक्ट्रिसिटी के खतरे के बारे में क्या जानते हैं? मुमकिन है आप सभी कुछ रूल्स फॉलो करते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लग में उंगली नहीं देना, पानी के आसपास इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इस्तेमाल ना करना और भी काफी चीजें। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड्स ये सब रूल फॉलो नहीं करते। आपने इलेक्ट्रिक वायर पर चिड़िया और गिलहरी को आराम फरमाते देखा होगा। हालांकि इन तारों पर बहुत ज्यादा बिजली गुजर रही होती है, लेकिन फिर भी इन बर्ड्स को शॉक नहीं लगता। वहीं अगर इंसान इन वायर को छू ले तो तुरंत उसकी मौत हो जाती है। तो आखिरकार बर्ड्स के पास ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति होती है कि उन्हें इन इलेक्ट्रिक वायर पर करंट नहीं लगता? इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सभी चीजों के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। जब भी हम बात करते हैं किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही करंट फ्लो कहलाता है। हम सभी के घर में जो टीवी चल रही होती है, उसके लिए करंट पावर स्टेशन से आता है, जो कि प्लग और वायर से होते हुए टीवी में होकर गुजरता है। वापस वो करंट पावर स्टेशन में चला जाता है। यानी करंट के बहाव के लिए क्लोज सर्किट होना आवश्यक है। बिना क्लोज सर्किट के ये सिंपल बल्ब बैटरी भी काम नहीं करते और एक बार क्लोज सर्किट होने पर बल्ब जल जाता है। इसके अलावा वायर में इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की भी आवश्यकता होती है। भला ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या भला है? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 ग्लास बीकर हैं, जिसमें बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है, और इन्हीं दोनों के निचले हिस्से में एक पाइप लगा दिया जाए और आपको बोला जाए कि बीकर 2 से बीकर 1 में पानी ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सोचिए। इसके लिए शायद आप सेकंड बीकर को थोड़ी ऊंचाई पर रख दें और इसी हाइट डिफरेंस की वजह से पानी बीकर 2 से बीकर 1 में चला जाएगा। तो आखिरकार ये सब हुआ क्या? ये असल में हाइट डिफरेंस के फैक्टर की वजह से हुआ। इसी तरह अगर वायर में करंट फ्लो करवाना है तो कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन या फैक्टर चाहिए होगा। अगर हम वायर ले ले तो क्या बिजली का फ्लो उससे होगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं जो कि करंट फ्लो को ट्रिगर करे। तो इसी चीज के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी के कारण आता है। बैटरी के एक साइड हाई पोटेंशियल होता है और दूसरी ओर लो पोटेंशियल, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो होते हैं और करंट भी। तो आप सभी को पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ आ ही गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि बर्ड्स को आखिरकार करंट क्यों नहीं लगता। बर्ड्स अक्सर सिंगल वायर पर बैठती हैं और इसी वजह से कोई भी क्लोज सर्किट नहीं बनता है। अगर क्लोज सर्किट बनाना है तो बर्ड्स को दूसरे वायर को टच करना पड़ेगा या फिर ग्राउंड को टच करना पड़ेगा, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बंदर को वायर पर करंट लग जाता है, क्योंकि वो दूसरे वायर को छू कर क्लोज सर्किट बना लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल जाता है और फिर बंदर या किसी दूसरे जानवर को करंट लग जाता है। जब चिड़िया वायर पर बैठी रहती है तो उसके दोनों पैरों पर सेम पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई वजह नहीं मिलती कि बर्ड्स की बॉडी से फ्लो करें। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मिलने पर ही बर्ड्स को करंट लगता है। यह पोटेंशियल डिफरेंस तभी मिलेगा जब बर्ड बगल के वायर को टच करे जिसका पोटेंशियल या वोल्टेज अलग हो, या फिर पोल को टच करे, क्योंकि पोल जमीन से कनेक्ट होता है और अर्थ का पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू वायर। इसी सेम रीजन की वजह से अगर कोई इंसान नंगे तार को छू ले तो करंट लगेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा फ्लोर के कांटेक्ट में होते हैं जो कि लो पोटेंशियल होता है, और वहीं पर वायर में हाई पोटेंशियल, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन वायर रिपेयर करते समय रबर ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि ये रबर ग्लव्स एक अच्छे इंसुलेटर होते हैं जो कि करंट फ्लो की इजाजत नहीं देते हैं। उसी तरह चिड़िया के पैर भी इंसुलेटर का काम करते हैं और करंट सिर्फ वायर से होकर गुजर जाता है। अगर इंसान भी चाहे तो एक वायर को पकड़ सकता है और उसे करंट नहीं लगेगा। कुछ इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर सिर्फ हवा में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स को कोई रास्ता नहीं मिलता फ्लो होने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिशियन को ये ध्यान रखना होता है कि कोई दूसरा वायर टच ना कर ले, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसे करंट लग सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो क्लोज सर्किट का ना होना, पोटेंशियल डिफरेंस का अब्सेंस और पैरों का एज ए इंसुलेटर का काम करने की वजह से बर्ड्स को करंट नहीं लगता। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें फर्जी ज्ञान चैनल को। जय हिंद।